हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा काम सारा हो गया। जो डेली का काम होता है वो सारा मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और मैं नहा के आ गई हूँ। तो मैं यहाँ करने लगी आके अपना मेकअप, क्योंकि सुबह हो जाए मेकअप फिर उतना टाइम नहीं मिलता है दिन में। फिर और कामों में जब लग जाओ ना तो मेकअप का ध्यान नहीं रहता है कि मेकअप भी करना है। फिर सोचते हैं चलो ये तो कर लेंगे, इस काम के बाद इस काम के बाद, तो ऐसे करके निकल जाता है टाइम और मेकअप ऐसा ही रह जाता है। तो यहाँ मैंने अपने तो मैं मेकअप वगैरह करने के बाद आ गई, मैं यहाँ पूजा करने लगी आके। उसके बाद मुझे बनानी है चाय, क्योंकि आज हस्बैंड की ड्यूटी नहीं है, आज हस्बैंड घर पे रहेंगे। तो इसकी वजह से फिर मैंने सुबह चाय वगैरह नहीं बनाई थी। तो मैं सोचा कि सारा काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही चाय बनाती हूँ, तब तक हस्बैंड जाग जाएंगे। तो मैं यहाँ मेरी पूजा हो गई और पूजा करने के बाद ही मैं और काम करूँगी। और तो मैं यहाँ पूजा करने के बाद आ गई, मैंने चाय बनने रख दी। और चाय मैं इसमें चाय चीनी चाय पत्ती वगैरह डाल देती हूँ और बाद में मैं अदरक भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी होते रहेंगे और चाय बनती जाएगी और तब तक मैं और काम कर लूँगी। क्योंकि इसी तरह से ना सुबह के बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और फिर मेरी इधर चाय एक गैस पे रखी है तो दूसरे पे मैं ब्रेड सेकने लगी। तो जब फ्री टाइम हो ना कि हस्बैंड ड्यूटी पर नहीं गए हों तो ये सोचते हैं चलो कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट में हो जाए साथ में। तो उसकी वजह से मैंने ब्रेड सेक लिए और इधर मैं चाय भी कर लेती हूँ। तो सभी लोग साथ में बैठ के पियेंगे चाय आराम से। और ये बच गई थी चाय, वो मैंने कर ली। रिसु के लिए नहीं मैं उसको चाय देती हूँ, उसको मैं दूध ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों को चाय बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो फिर चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ हस्बैंड रिसु को खिलाने लगे, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सा वैसा खिलाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ रिसु आप लोगों से बात कर रहा है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई तो मैं यहाँ आलू देखने लगी और आलू की मैं बनाऊंगी आज चिप्स। तो उसकी वजह से थोड़े से ना मोटी परत वाले आलू देखने पड़ते हैं और यहाँ मैं देख रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ छीलने लगी बैठ के। तो रिशु बार बार कैमरे के सामने आ रहा था तो मैंने फिर उसे हटाने के लिए मैंने सोचा कि इससे थाली मंगा लूं, तो ये थोड़ा सा इसका दिमाग इधर उधर पलट जाएगा। तो फिर थाली मुझे ला के दे दी और मैं यहाँ आलू मैंने पानी में ही डाल रखे हैं, क्योंकि इसको अगर पानी में नहीं डालेंगे ना तो ये काले पड़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ चिप्स कट कर लिए हैं और ये बहुत अच्छे से बन गए थे। तो मैंने इनको कट करने के बाद और इसको मैं बॉईल करूँगी। और ये डायरेक्ट वैसे पानी में ही डालते हैं, लेकिन मेरी वैसी है ना तो उसकी वजह से मैंने पानी में नहीं डाला इनको और बाद में डाल दिया। तो अगर पानी में नहीं डालोगे ना तो ये काले पड़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ रख दिया पानी बॉईल करने और उसमें मैं डाल देती हूँ चिप्स। तो ये मैंने भगोने में रखा था पानी, लेकिन देखा कि चिप्स थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं तो मैंने फिर पलट के कुकर में रख दिया था। तो मैं ये अच्छे से ना थोड़ी से चल जाएंगे, जैसे कि एक ही तरफ पक के नहीं रहेंगे तो इनको थोड़ा हिलाना भी पड़ता है। तो इस तरह से। और वैसे सीधे से नहीं मैं चला रही हूँ, क्योंकि सीधे से चलाऊंगी तो ये सारे टूट जाएंगे, तो इसकी वजह से। और यहाँ मैंने सोडा डाल दिया, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है ना वो डाल दिया मैंने। और इसको मैं बार बार देख रही हूँ चला के। तो ये बहुत अच्छे से बनके हो गए थे तैयार और देखिए अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये तो मैंने ये ना शादी के बाद पहली बार बनाई है। और फिर जब मम्मी वगैरह बनाती थी ना तो मम्मी अपने हिसाब से रख लेती थी, तो इतना ध्यान नहीं रहता है। और मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं चिप्स बना लेती हूँ, क्योंकि मैं मार्केट से लाई थी तो उसका टेस्ट ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इस वजह से मन आ गया, मैंने सोचा कि चिप्स कट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बॉईल करने रख दिए और ये दोबारा के चिप्स हैं, क्योंकि वो चिप्स ना बहुत ज़्यादा घुल गए थे, फिर बन नहीं पाए थे। तो मैंने फिर वो अलग हटा दिए। और ये मैंने 4 आलू ही दोबारा में कट किए, क्योंकि मैं सोची कि ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं, देख लूँ दोबारा भी करके,
क्योंकि कभी कभी लगता नहीं है कि हाँ एक बार खराब हो गए, हो सकता है दोबारा में अच्छे बन जाएं, तो वो चीज़ आ जाती है दिमाग में। तो इसकी वजह से मैंने दोबारा भी कट कर लिए थे, लेकिन ये बहुत अच्छे बन गए थे और ये बिल्कुल टूटे नहीं, ना ही घुले, क्योंकि ये मैंने ना तो कुछ हल्के वैसे कच्चेपन पे रखे, तो ये बहुत अच्छे से फैल भी गए। तो यहाँ मैं धूप थोड़ी बची है तो मैं इनको फैला देती हूँ, और धूप की वजह से ही मैंने थोड़े से कट किए थे, क्योंकि धूप जाने ही वाली है और यहाँ धूप रहती नहीं है। इस वजह से मैं सोचा कि चलो जितनी भी देर रहेगी उतनी डाल देती हूँ, क्योंकि कितने भी वो करो लेकिन चिप्स और पापड़ ऐसे धूप में सुखाने ही पड़ जाते हैं, और वो बिना धूप के थोड़े से काम चलाने को सूख जाएंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं सूख पाते हैं। जैसे स्टोर करके रखने हों तो इस तरह से नहीं सूख पाते हैं। अभी रिसू खेल रहा है और हस्बैंड भी बैठे हुए थे, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि इस बार भी ख़राब हो जाएंगे, रहने दो। लेकिन मुझे ना कभी कभी ये लगता है कि एक बार चीज़ ख़राब हुई तो ऐसा नहीं कि बार बार ही ख़राब होती रहे। तो उसकी वजह से मैंने थोड़े ही आलू कट किए थे, तो ये बहुत अच्छे से बन गए थे। तो हम लोग अपनी गलतियों ही से ना कुछ सीखने को मिल जाता है। अगर हम लोग गलतियां ना करें तो सीखेंगे कैसे। तो वो चीज़ें हुई और मुझे भी ये लगा कि हाँ ये मुझसे ज़्यादा पक गए, इस वजह से ये खराब हो गए। तो मैंने ये दोबारा से मैं भरने आ गई, क्योंकि अब मैं ले जा रही हूँ इनको छत पे। क्योंकि पहले ये मुझे लगा कि शायद ऊपर टॉप फ्लोर ना बंद होगा, लेकिन अभी खुला हुआ था। कभी कभी ना गार्ड बंद कर देते हैं तो ऊपर नहीं जाने देते हैं, तो उसकी वजह से। और फिर हस्बैंड देख के आई तो खुला हुआ था, तो मैं सोचा कि चलो ऊपर ही डाल देती हूँ, क्योंकि एक दो दिन में सूख भी जाएंगे और नीचे 2-3 दिन लग जाएंगे। तो मैं यहाँ छत पे आ गई और इनको फैलाने, तो मैं रिसु को भी ने ले आई, और रिसु देखिए कितना ज़्यादा खुश हो रहा है। तो बच्चों को ना अच्छा लगता भी है, कहीं भी उनको टाइम बाद आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो पिछली बार तो मैं कपड़े ले आती थी, लेकिन इस बार मैंने ऊपर कपड़े नहीं सुखाए और नीचे ही सुखा लिए। मैंने सोचा कि चलो कहाँ बार बार भाग के जाऊं, फिर अकेला आना ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी वजह से। और आज ना हस्बैंड थे तो इस वजह से मैं चली आई ऊपर। तो मैं आज डाल देती हूँ और फिर मैं नीचे ही सुखा लूँगी, तो ये अच्छे से हो जाएंगे। जितनी भी धूप लगेगी उतनी देर पड़े रहेंगे। और देखिए मेरे और ये और लोगों के भी मैं दिखा रही हूँ, तो और लोगों के भी पड़े हुए थे पापड़। उसके बाद मैं यहाँ किचन में कुछ काम करने लगी। मैं सोचा कि खाना बना लूँ, इतनी देर में रिसू गिर गया तो इसके बहुत ज़्यादा चोट लग गई। तो बच्चों के चोट वगैरह लग जाए ना तो फिर उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत टाइम तक इसको गोद में लिए रही। फिर अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं 4 बजे पराठे बना रही हूँ, क्योंकि जो आलू रखे हुए थे तो मैं सोचा कि इनके मैं पराठे बना के दे देती हूँ। और यहाँ नीचे चल रहा है होली मिलन सोसाइटी में, तो यहाँ सभी लोग होली खेल रहे थे और मैं नहीं गई थी, क्योंकि रिसु को चोट लग गई थी इस वजह से। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।